हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं जावा स्क्रिप्ट की सीरीज। इस जावा स्क्रिप्ट की सीरीज में आज हम जानेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, उसकी नोट्स। तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं कंट्रोल स्टेटमेंट पे। इससे पहले प्रीवियस वाली वीडियो में हमने आपको बताया हुआ था जावास्क्रिप्ट में पॉपअप बॉक्सेस क्या होते हैं, और ये पॉपअप बॉक्सेस आपके 3 तरीके के होते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है यहाँ YouTube पे आ जाइए और YouTube पे सर्च करिए। तो यहाँ YouTube पे आपको सर्च करना है एके आईटी सॉल्यूशन। तो जैसे आप एके आईटी सॉल्यूशन सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहला चैनल एके आईटी सॉल्यूशन का। इस पे आपको जाना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने जावा स्क्रिप्ट की एक अलग प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। तो इस प्लेलिस्ट में जाइए आप, और 1 बाय 1 आप सारे के सारे जो सीरीज हैं आप देखिए। और जो पिछला वीडियोज हैं, चाहे वो पॉपअप बॉक्स का हो, आपका ऑपरेटर का हो, या बेसिक भी जावा स्क्रिप्ट के, तो ये सारे के सारे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमने रखा हुआ है। तो अभी तक इसमें 20 वीडियो अपलोड हो चुकी है। हो सकता है वीडियो आप आगे अगर देख रहे हैं अभी इस टाइम, तो हो सकता है इस प्लेलिस्ट में और भी अपडेटेड हो जाए, यानी और भी वीडियो आ जाए। तो ये है आपका प्लेलिस्ट, यहाँ से आप उसको जरूर विजिट करें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट पे। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज डिफरेंट कंडीशंस के आधार पर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को डिसाइड करने के लिए किया जाता है। यदि कोई कंडीशन ट्रू है तो आप एक एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो आप अनदर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये काम होता है अलग अलग। आगे बात की जा रही है कि आपके जावा स्क्रिप्ट में जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से वो 5 टाइप हैं, जैसे आपका इफ है, इफ एल्स है, इफ एल्स या इफ एल्स कह सकते हैं इसको, और नेस्टेड है, आपका कॉम्प्लेक्स है। ये अलग अलग स्टेटमेंट है। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें पहली हेडिंग आपकी इफ स्टेटमेंट, इसमें कहा गया कि जावा स्क्रिप्ट में इफ स्टेटमेंट का यूज कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। जब कंडीशन ट्रू है तब इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। और यहाँ पे इसके सिंटेक्स दिए गए हैं, यूज करने के तरीके। तो सबसे पहले आपको इफ लगाना होता है, और उस इफ में कोई कंडीशन आप देंगे, अर्थात बुलियन यहाँ पे इसका रिजल्ट आता है ट्रू या फॉल्स होता है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसका जो कंट्रोल होगा इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर जो भी कुछ आप लिखे रहेंगे स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट आपका रन करता है। यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, जैसे कि आपको चेक करना है चाइल्ड है या नहीं है, आपको चेक करना है 2 नंबर में बड़ा, आपको चेक करना है कि क्या आप गाड़ी चला सकते हैं या नहीं। तो ये 3 अलग अलग यहाँ पे मैंने दिया हुआ कुछ क्वेश्चंस बेसिक। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे, और वहां पे सबसे पहले जो है इसका प्रैक्टिकल करके हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे, और यहाँ पे कुछ बेसिक प्रोग्राम मैंने बना लिया है, कुछ हेडिंग वगैरह मैंने टाइप कर दी हुई है। तो अब यहाँ पे हमको समझना है इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 वेरिएबल ले लेते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको लेके समझा रहे हैं। 2 वेरिएबल लेते हैं, एक ए बराबर हमने यहाँ पे रख दिया 20, 25 है, और एक और वेरिएबल बी लेते हैं और इसमें हमने रख दिया 20। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, यानी अगर बी जो है ए से बड़ा होगा, करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें डबल कोट्स में लिख देते हैं प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली क्या करेगा, रन करेगा। तो चलिए इसका हम लोग आउटपुट देख लेते हैं, फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो राइट क्लिक करके ब्राउजर पे क्लिक करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे रन करवाया है, और अभी आपको यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं मिला। अब आउटपुट क्यों नहीं मिला है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने जो कंडीशंस लगाई हुई है उस कंडीशंस को ध्यान दें। तो यहाँ पे हमने लगाया कि b इज ग्रेटर देन a, यानी अगर b बड़ा होगा a से
तब ये कंट्रोल स्टेटमेंट इसके अंदर आएगा और ये वाली जो लाइन लिखी गई वो प्रिंट करेगी। तो चूंकि यहाँ पे बी जो है ए से बड़ा नहीं है, क्योंकि बी जो आपका है, यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है, तो बी जो है उसका मान आपका 20 है और ए का मान जो क्या है आपका 25 है। क्योंकि 20 जो है 25 से बड़ा नहीं है, इसलिए कंडीशन ट्रू नहीं हुई। और जब कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है आपकी, ठीक है ना, ये आपकी नहीं चलेगी क्योंकि कंडीशन आपका फॉल्स हो गया है। ये आपका कंट्रोल स्टेटमेंट तभी चलेगा जब आपकी जो इफ वाली कंडीशन है ये कंडीशन ट्रू होगी। तो अब हम इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, यहां से कंडीशन चेंज करके। तो हमने अब क्या बना दिया कि a इज ग्रेटर देन b, यानी अब क्या होगा, a का मान क्या है आपका 25, ग्रेटर होगा b से, b का मान क्या है 20। तो चूंकि ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कंट्रोल जो होगा इसके अंदर आएगा और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट दिया गया होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। एक बार फिर से चलते हैं हम लोग ब्राउजर पे और उसको रन करवा के देखते हैं। ब्राउजर पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे हम रिफ्रेश करने चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपका आ गया है कि प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो आपका इफ होता है, ये इफ अगर ट्रू होगा तो इसके अंदर यानी करली ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ आप लिखे रहेंगे वो सब आपका एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ये इफ ट्रू नहीं हुआ तो फिर इफ यानी इसके अंदर इफ के ब्रैकेट के कुछ भी अगर आपने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये होता है इफ को चेक करने का तरीका। तो अब इसी इफ से जुड़ा हुआ कई सारा क्वेश्चंस आप कर सकते हैं जो कि हमने आपको अभी नोट्स में बताया हुआ था। यहाँ पे देखिए, नोट्स में अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस है। आप यहाँ पे इस क्वेश्चंस के हिसाब से जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया है उसके हिसाब से इनको आप सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, केवल एक ही इफ स्टेटमेंट हमने आपको बताया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली आपको जावास्क्रिप्ट की क्लास लेके आ रहा हूँ। और भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, नोटिस वगैरह भी आती है ओ लेवल CCC से जुड़ा हुआ, तो भी मैं आपको इसी चैनल पे दे देता हूँ। अगर आप बेल आइकन को प्रेस किए हैं तो उसका नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अगले वाले स्टेटमेंट के साथ नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।